तो आपको मतलब नानी याद आ जाती है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। पूछा मतलब सबसे कि यहाँ पर साइकिल नहीं चला सकते, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था। मैंने कहा साइकिल क्यों नहीं चला सकते, उसमें आपको पैदल चल चल के जाना है, अपनी टांगे तोड़नी है कि हाय ये क्या है, मतलब अब कार लेनी पड़ेगी, अब ये करना पड़ेगा। अब जिसने कभी कार सीखी ही ना हो, जैसे मैंने नहीं सीखी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो अब का टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसा है, मतलब ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होते हैं और वो कितना इजी है आपको लेना और उसके थ्रू जॉब पे जाना या किसी भी काम पे जाना। तो मैं आपको, जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैंने बेसमेंट ली थी और बेसमेंट में से जो ग्रोसरी स्टोर था वो पैदल का 15 मिनट का रास्ता था, वहाँ से आप ले सकते थे। बट जो अच्छे ग्रोसरी स्टोर है ना, जहाँ से आपको सस्ता चीज़ मिल जाता है, वो थोड़ा दूर था। तो एक तो ग्रोसरी करने के लिए या फिर आपको रेज्यूमे देने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। आप पैदल भी जा सकते हो, उबर में जा सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है, कहीं पर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, जैसे ब्रैम्पटन एरिया में या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ओंटारियो के बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है। हमारे एरिया में इतना नहीं था। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, वो कितने अप्रोचेबल है, वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, यहाँ पर जो नंबर 1 पे आता है, जिसके बगैर किसी भी इंसान का गुजारा नहीं है नॉर्मली, वो है कार। कार इतनी ज़रूरी है यहाँ पर जितना कि मतलब खाना खाना, मतलब यहाँ पर ये चीज़ है। इंडिया में ऐसा नहीं है ना, मतलब कार कितने लोगों के पास है। शायद हमारी तो सारी ज़िंदगी में हमने कार ही नहीं ली। अब जाके मतलब मैरिज के बाद हमारे पास कार थी, तो जब हम अनमैरिड थे तो कार ही नहीं थी, तो ज़िंदगी निकली ही है, बसेस बहुत होती थी, सब कुछ। यहाँ पर कार नंबर 1 है। वो क्यों, उसकी मैं रीज़न बताती हूँ आपको कि यहाँ पर एक्टिवा और स्कूटर क्यों नहीं होते हैं। तो नंबर 1 कार इसलिए है क्योंकि जो बसेस है ना, क्योंकि ये जो देश है ना, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा देश है। अगर इसकी ज्योग्राफी की बात करो तो ये इंडिया से 3 गुना बड़ा है। तो वो बड़ा होने की वजह से क्या है कि यहाँ के हर एरिया पे बस अरेंज होनी कोई गवर्नमेंट के लिए इजी बात नहीं है। तो आपको जब बस लेनी होती है ना, तो आपको दूर जाना पड़ता है। हाँ, दूर भी चल लेंगे, पहले भी ज़माने में लोग चलते थे, मेरी मदर ने बहुत चले हैं वो गवर्नमेंट जॉब में। बट यहाँ ना ठंड बहुत होती है। ये सारी जो सी लड़ाइयों की जड़ है ना, वो ठंड है। मतलब यहाँ पर ना जब बर्फ़ पड़ती है 3, 4, 5 महीने, तो इतनी बर्फ़ होती है, उसमें पैर आप जब घुसाओगे और जाओगे मान लो अपने बस स्टॉप तक ही, तो आपको मतलब नानी याद आ जाती है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वो जो 4-5 महीने है ना रुलाने वाले, उस बर्फ़ वाले, उसमें सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट कार लगती है। फिर साइकिल आप चला नहीं सकते। जब मैं आना था ना, तो मैंने पूछा मतलब सबसे कि यहाँ पर साइकिल नहीं चला सकते, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था। मैंने कहा साइकिल क्यों नहीं चला सकते, जब इतनी बर्फ होएगी उसमें साइकिल कैसे निकलेगी। आप ये देखो, फिर आप कहोगे कि बसेस तक जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, और पैदल कैसे जाओगे आप, वो बीच में घुसा के वो करते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 तो वो हो गया। और नंबर 3 स्कूटर की बात हो रही थी कि स्कूटर एक्टिवा वगैरह क्यों नहीं होते। एक तो उनका इंश्योरेंस कार से ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है कि इतनी ठंड होती है ना, इतनी ठंड। आप देखो -10 डिग्री है हमारे ये ओंटारियो में, फिर भी कम ठंड पड़ती है, फिर भी -2, -3 डिग्री में जब आप एक्टिवा चलाते हो ना, तो आपके मुंह पे चीखती हुई जो हवा आती है, आपके मुंह को ऐसे जाम ही कर देगी। मतलब हाथ भी, आपको पता ही है, सर्दियों में वहाँ पर आप चलाते हो 10 डिग्री में, 5 डिग्री में हाथ जाम हो रहे होते हैं। यहाँ पर निशान पड़ जाते थे मेरे फादर के। यहाँ पर आप कैसे चला लोगे अगर आपको आधे घंटे के सफ़र पे जाना है, आप पागल ही हो जाओगे। अब जितनी मर्जी चीज़ें ढक लो, इतनी ठंड होती है। तो वो ठंड की वजह से यहाँ पर स्कूटर और वो पॉपुलर नहीं है। आप कहोगे गर्मियाँ भी आती हैं, अब आ गई है ना गर्मियाँ, ये भी अभी 11 डिग्री है। देखो अप्रैल जा रहा है, मई में भी 11, 12, 13, जून में चलेगा 18, 19, 20। क्या होता है, सर्दियाँ ही होती हैं, जून की बात कर रही हूँ। तो उसमें भी आप जब एक्टिवा चलाते हो ना, या फिर स्कूटर बाइक चलाते हो, तो आपके फेस पे हवा जो डलती है, आपके शरीर पे पड़ती है, और धूप भी बड़ी तेज होती है। यहाँ की जो धूप है ना, वो बहुत तेज होती है, तो उससे ट्रेनिंग होती है। मतलब टोटली अनसक्सेसफुल है व्हीकल वो वाला, वो आप चला ही नहीं सकते यहाँ पे, इतनी ठंड होती है। मतलब अब मुझे 1 साल में रियलाइज हुआ है, यहाँ पर का इंडिया का और कनाडा का टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, मतलब 5-7 महीने तो ठीक रहती है ना नॉर्मल, या 2 महीने रहती है। वो 2 महीने भी 30 डिग्री, जो हम एसी में 28 डिग्री करके रखते हैं ना घर में, वो 28 डिग्री रहता है बस टेम्परेचर। उस एसी में भी कार अपना बाइक चलानी बहुत मुश्किल है। अगर मान लो 2 महीने चला भी सकते हो, तो 2 महीने के लिए आप गाड़ी थोड़ा ना खरीदोगे, बाइक जिसका इंश्योरेंस इतना महंगा है, इसलिए पॉपुलर नहीं है। तो आप गाड़ी अपना बाइक या फिर एक्टिवा नहीं चला सकते हैं।
तो फिर वही वाली ट्रांसपोर्ट मैंने बस का बता दिया कि इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि कई एरियाज़ में बस नहीं चलती है, तो इधर से उधर जाने के लिए हर टाइम पास चाहिए, आपको पैदल चलना पड़ेगा, 5-7 महीने ठंड है उसमें आपको पैदल चल चल के जाना है, अपनी टांगें तोड़नी है, फिर बंदा सोचता कार ही ले लो। अब ट्रेन भी इतनी, वैसे ही बस वाला हाल है कि हर जगह आपको गो ट्रेन नहीं मिलेगी, आपको फिर भी चल के अपने स्टॉप से तो जाना ही पड़ेगा। वो एक डिफ़िकल्टी है, ठंड में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जब बर्फ़ गिर रही हो, इतने तूफ़ान आ रहे हो, उस टाइम तक बस स्टेशन तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर ले दे के वही कार आ जाती है। तो कार इसलिए यहाँ पर वेरी कॉमन है क्योंकि बाकी कोई व्हीकल आपको वो सुख नहीं दे सकता जो कार में तो आप अपने गैराज में भी बैठे, उसमें हीटर ऑन किया, गर्म हो जाता है। हमने पहले दिन तभी कार ले ली थी और फिर वो अपनी जॉब पे आप पहुंच जाते हैं, इसलिए कार बहुत सक्सेसफुल है। और एक्टिवा और ये बाइक, इनके इंश्योरेंस भी ज़्यादा है और ये तो वैसे भी सक्सेसफुल है ही नहीं है क्योंकि ये ठंडा कंट्री है और यहाँ आप नहीं कर सकते वो। और बस और ये सारी जगह फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए स्टूडेंट भी एक टाइम के बाद सबसे पहले कार ही लेते हैं ताकि वो आराम से इधर से उधर जा सकें, जॉब कर सकें और वो सब कुछ। तो ये जितने सर्कमस्टेंसेस है ना, मैं बता रही हूँ कि वो अब जब कंपेयर करते हो ना इंडिया से, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर जॉब करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान है, फिर यही चीज़ें आपको तोड़ती हैं कि हाय ये क्या है, मतलब अब कार लेनी पड़ेगी, अब ये करना पड़ेगा। अब जिसने कभी कार सीखी ही ना हो, जैसे मैंने नहीं सीखी, तो मेरे जैसे लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ तो ऑप्शन था ना, एक्टिवा थी हमारे पास, या दूर जाना होता था तो हम टैक्सी हायर कर लेते थे, तो यहाँ वो ऑप्शंस नहीं होते। तो ये चीज़, यही वन ऑफ द रीज़न है कि तो वो चीज़ एक है, और यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनका। बाकी कनाडा से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो ना, इंडिया में मान लो आपने गोवा जाना है तो आप बाय एयर जाते हो, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है। तो जैसे ओंटारियो से हमें मॉन्ट्रियल जाना है मान लो घूमने के लिए, तो आप 7 से 8 घंटे की या तो कार में ड्राइव करके जाओगे, कार अच्छी बड़ी होनी चाहिए, लोग सारा सामान लेकर जाते हैं पिकनिक वगैरह का, या फिर आप बाय एयर भी जा सकते हो। बाय एयर 2 घंटे लगते हैं, तो वो कनाडा में बाय जो एयर जाना है ना वो भी बहुत, तो बाय एयर, कार, बसेस चलती हैं और ट्रेन चलती हैं, ये 4 ऑप्शन हैं। बाइक वगैरह और वो जो सी स्कूटर्स हैं वो बिल्कुल एक लग्जरी पर्पस से लोग लेते हैं ताकि वैसे ही इंजॉय कर सके समर में थोड़ा बहुत, बट वो रेगुलर आप कहीं भी सड़कों पे इसीलिए नहीं देखोगे क्योंकि वो देश ये बहुत ठंडा है और वो आपको बिल्कुल जाम कर देगा अगर आप स्कूटर पे इधर से उधर जाते हो तो। बाकी और इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत सारे चलते हैं, लोग वो भी चलाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बच्चों के पास भी हैं, बट प्रॉपर बाइक स्कूटर ये आप नॉर्मली नहीं देखोगे। तो आज के लिए इतना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताना था, और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आगे और भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।